नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जी हां दोस्तों, आज बहुत बड़ा त्यौहार है अपने देश में, दीपावली। तो साहब, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत और ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे मैं रोज आपसे कहता रहता हूं कि एफआईआई का जो पैसा निकल के आ रहा है निफ्टी के स्टॉक में से, वो जा रहा है साहब सरकारी बैंकों में। उसका साहब एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको आज इस वीडियो में एसबीआई का जो चार्ट है, यानी कि एसबीआई का जो काउंटर है और एसबीआई का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज समझेंगे कि जो एफआईआई का पैसा निकल रहा है साहब बाजार से, वो आखिर जा कर रहा है और वो आपको दिख भी रहा होगा, वो साहब सरकारी बैंकों में जा रहा है। तो एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे एसबीआई का, और बात करेंगे साहब आज एसबीआई के रिजल्ट के बारे में। यानी कि एसबीआई के रिजल्ट इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एसबीआई के रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे कमेंट मैसेज आपके मेरे पास आए थे, आप कह रहे थे कि सर थोड़े से रिजल्ट हमें भी देखना सिखाइए। तो आज रिजल्ट को मैं इस हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगर कोई भी बैंक का रिजल्ट आता है तो आप उसको आसानी से देख के समझ जाओ। तो दो बातें। तीसरी बातें दोस्तों, आज शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, यानी कि बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा भी। और ये माना जाता है हम लोगों के द्वारा कि अगर इस बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग में स्पेशली अगर कोई इंसान या व्यक्ति या साहब हम लोग अगर प्रॉफिट बना ले तो डेफिनेटली वो आने वाले यानी अगले साल में अच्छा खासा मुनाफे में रह सकता है इस बाजार में। ये एक अवधारणा है, ऐसा नहीं है ये जरूरी ना हो, लेकिन ये अवधारणा है। और आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में साहब मुहूर्त वगैरह ये बहुत साफ शुभ माने जाते हैं। तो आज के मुहूर्त ट्रेडिंग में कोशिश ये करिए कि आपको प्रॉफिट हो। फिर इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि अगर जिसने आज प्रॉफिट बना लिया वो डेफिनेटली दोस्तों 1 साल तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा। तो वैसे मैं आपके साथ 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जुड़ूंगा मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान, और एक ऐसा स्टॉक को हम बाय करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली आज मैं एसबीआई को ही बाय करने के लिए आपको सजेशन करूंगा, क्योंकि जो रिजल्ट एसबीआई ने पेश किए हैं वो काफ़ी जानदार और शानदार हैं। और इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली थोड़ा सा आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो 3 चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। पहली चीज़ साहब मैंने आपको बता दी है कि एसबीआई के रिजल्ट देखेंगे। दूसरी चीज़ शेयर होल्डिंग के माध्यम से समझेंगे कि जो एफआईआई अपनी लगातार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, उसका एक क्लू हमें मिल चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न के द्वारा, जो एसबीआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और तीसरी चीज दोस्तों, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों के साथ करूंगा थोड़ी सी चर्चा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एसबीआई रिजल्ट के बारे में। ये कंसोलिडेशन आधार पे है रिजल्ट। एसबीआई का जो रिजल्ट मैं पेश कर रहा हूँ ये कंसोलिडेशन आधार पर है। स्टैंड लोन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। और साहब मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां सब बिल्कुल विस्तृत व्याख्यान इस रिजल्ट के बारे में मैंने किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डिस्कशन चलता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस एसबीआई के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी बैंक का रिजल्ट आता है तो क्वार्टर टू क्वार्टर उसके रिजल्ट को कंपेयर करना चाहिए, यानी कि तिमाही दर तिमाही के आधार पर ही रिजल्ट देखने चाहिए किसी भी बैंक के। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों कि सबसे पहले उसने कितना साफ पैसा कमाया है, कमेंट्री क्या कह रही है कि बैंक का मैनेजमेंट क्या कह रहा है इन फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, किस बात से कोई चिंता तो नहीं है जिस वजह से उसको कुछ प्रोविजनिंग वगैरह हाई करनी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसेट क्वालिटी क्या है, कासा रेशियो क्या है, डिपॉजिट कितना ग्रो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको 2-3 ही चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस किया, यानी एसबीआई ने कैसा परफॉर्मेंस किया। विस्तृत व्याख्यान मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। कमेंट्री भी मैं स्पष्ट रूप से आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता चुका हूं कि इन फ्यूचर एसबीआई के क्या प्लान है, ग्रोथ को लेकर एसबीआई का क्या फोरकास्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए जून और सितंबर क्वार्टर की मैं इसमें बात करूंगा, यानी कि जून में ब्याज से आए
यानी कि कंपनी एसबीआई ने कितना खर्चा किया, ग्रॉस एनपीए वगैरह क्या किए, ये जून से हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर में। यानी कि जो सितंबर क्वार्टर गया है इसको हम जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ब्याज कमाया है एसबीआई ने 43,643 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, ब्याज से आय हुई है सॉरी आजकल गला खराब है क्योंकि बाहर का खाना इतना हो रहा है साहब कि गला बिल्कुल साहब डैमेज हुआ पड़ा है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी लगा हुआ है, तो बीच बीच में डिस्टरबेंस हो ही जाता है भाई। जब तक ये त्यौहार चलेंगे तब तक ऐसा ही माहौल रहेगा, उसके बाद सब कुछ रूटीन पे आ जाएगा। देर देर तक साहब बाहर शॉपिंग आना, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, बिना साहब टी शर्ट में ही चले गए, फिर बाद में आगे सर्दी लग गई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं बताता रहता हूँ आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। तो ब्याज से साहब कमा लिए एसबीआई ने 43,643 रुपए, यानी कि जो बैंक ने साहब 43,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, 43,600 ये साहब ब्याज से कमाए हैं। पिछली बार इसने 42,472 करोड़ कमाए थे। बगल में ग्राफ लगेगा, आप सारी चीजें देख लीजिए। अच्छा साहब, इनमें इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम करिए, 23,235 करोड़ रुपए साहब इन्वेस्टमेंट से भी कमाए हैं। इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा है साहब लैपटॉप, 23,235 करोड़ रुपए। और पिछली बार इसने दोस्तों 23,249 करोड़ रुपए कमाए थे। राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर आप मेरे बगल में जो ग्राफ लगा हुआ है उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोनों में ही दोस्तों, चाहे वो ब्याज से आमदनी हो या इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में ही साहब ठीक ठाक सा उछाल देखने को मिला है, यानी ग्रो करी है दोनों ही इनकम। अच्छा साहब, ब्याज जो आरबीआई से मिलता है, आपको पता ही है बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखता है, उससे ब्याज भी मिलता है। पहले पिछली बार इसे 1103 करोड़ मिले थे, इस बार साहब 1272 करोड़ मिले हैं बैंक को ब्याज आरबीआई से। अच्छा साहब, अदर इनकम और अदर ये सी चीज होती है, कुछ चीजें अदर में डाल देता है बैंक, कुछ अदर इनकम में होती हैं। अब अदर इनकम में क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इनकी इनकम्स होती हैं, बैंक का कोई साहब इंश्योरेंस का कारोबार है, बहुत सारी चीजें अदर इनकम में दोस्तों आती हैं, वो मैंने आपको बता रखी है अपनी क्लास में। तो अदर इनकम हुई है साहब 4,876, अदर सिर्फ अदर 4,876 करोड़ की, और पिछली बार बैंक ने 3,000 करोड़ रुपए कमाए थे अदर से। अब अदर इनकम की बात करें तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला, इसमें 4,000 करोड़ की हुई है बढ़ोतरी, यानी कि 24,306 करोड़ रुपए कमाए थे जून में, और साहब 28,114 करोड़ रुपए कमा लिए एसबीआई ने इस बार सितंबर क्वार्टर में। ये कुल मिला के दोस्तों सब में ही बढ़त देखने को मिली है, यानी कि बैंक की जो आय है वो बढ़ी है। सभी जितने भी मेरे ख्याल से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो या ब्याज से हो, ब्याज आरबीआई से आया हो, कुछ अदर इनकम से हो, सब में साहब बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वजह से इसका रेवेन्यू अच्छा खासा अप हो गया। ये साहब इसने कमाई करी थी, जोड़ के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रेवेन्यू करी। अब देखिए एक्सपेंसेस सुनिए, एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है। साहब ब्याज दे दिया 38,638 करोड़ का, पिछली बार इसने 38,249 करोड़ का ब्याज दिया था। और साहब एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी सैलरी वगैरह जो है वो 13,537 करोड़ दी है यार इस बार सितंबर क्वार्टर में, और पिछली बार 13,415 करोड़ दिए थे। साहब अदर एक्सपेंसेस, कंप्यूटर, बिजली वगैरह के, पेट्रोल वगैरह के बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं। 28,522 करोड़ करे हैं, और साहब 20,722 करोड़ करे थे पिछली बार, यानी एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ोतरी मुझे नजर आते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट भी थोड़ी सी दोस्तों मुझे बढ़ी हुई नजर आ रही है। अदर एक्सपेंसेस तो 8,000 करोड़ के आसपास हिसाब से बढ़े हैं। ये अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते तो बैंक का मुनाफा और भी बढ़ सकता था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साहब 20,444 करोड़ आ गया है, पिछली बार 20,830 करोड़ रुपए कमाए थे बैंक ने। तो कुल मिला के दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट से में कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं, यानी कि जितना काम पहले बैंक ने करा था उससे तो मेरे ख्याल से 400 करोड़ कम ही करा है इस बार, एक्सपेंसेस बढ़ गए इस वजह से। अच्छा साहब, इसमें बड़ा अच्छा खासा जो प्रॉफिट आप बैंक का देख रहे हो ना, 8,900 मेरे ख्याल से 8,900 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है, लास्ट में पता चलेगा आपको। ये प्रोविजनिंग के कारण हुआ, ऐसा जबरदस्त फॉल आया है प्रोविजनिंग में। प्रोविजनिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता रखा है, बैड लोन और किसकी वजह से ये प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। आप सब समझदार हो, सब कुछ जानते हो, नहीं पता तो फिर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मेरे से पूछ सकते हो। पिछली बार 10,510 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी बैंक ने, और इस बार तो मात्र
615 करोड़ की साहब बैंक ने करी है प्रोविजनिंग और यही बच गई बैंक की साहब जान। तो देखिए साहब, बैंक ने पिछली बार 10,000 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रहा है, इस बार 615 करोड़ की। प्रॉफिट क्यों ना बढ़े, इसीलिए तो प्रॉफिट बढ़ेगा मेरे भाई। कारण यही है कि प्रॉफिट बढ़ने का, जो बैंकों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रोविजनिंग कम होती जा रही है। एसबीआई नहीं, सभी सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूं, तो अच्छा खासा जबरदस्त साहब कमी हुई है इस प्रोविजनिंग में। एक्सपेंशनल आइटम्स जो है वो साहब घटे हैं। ये एक्सपेंशनल आइटम क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों जो बैंक अपने ब्याज, इसमें लाभ में, प्रॉफिट में तो सम्मिलित कर लेता है, लेकिन बाद में साहब इसमें बैंक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसीलिए बैंक ने उसको घटा दिया। एक्सपेंशनल आइटम 7,418 करोड़ रुपए कम कर दिए। किसमें से? 20,444 करोड़ में प्रोविजनिंग घटाई 615 की, और साहब एक्सपेंशनल आइटम घटा दिए 7,618 करोड़ के। सब प्रॉफिट बच गया टैक्स से पहले 12,411 करोड़ का, और पिछली बार बैंक ने कमाए थे 10,320 करोड़ रुपए, यानी पिछली बार से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा ही कमाए हैं। साहब टैक्स दे दिया 3,289 करोड़ का, पिछली बार 2,780 करोड़ का टैक्स दिया था, टैक्स भी बढ़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साहब 9,131 करोड़ हो गया, पिछली बार बैंक ने कमाए थे 7,539 करोड़। तो आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साहब बढ़ा है 2,000 करोड़ के आसपास से। जी हाँ, पहले 7,500 साहब 7,539 करोड़ था, और इस बार साहब 9,131 करोड़ है। तो मेरे ख्याल से 1,500 करोड़ के आसपास, 1,500-1,600 करोड़ के आसपास बैंक ने ज्यादा ही कमाया है साहब। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कुछ लोगों को देना पड़ता है, इसमें 451 करोड़ रुपए बैंक ने और साहब माइनस कर दिए। पिछली बार ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट साहब 322 करोड़ था। और साहब शेयर ऑफ P&L एसोसिएट, ये भी एक चीज होती है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आए। 210 करोड़ रुपए भी बैंक को प्राप्त हुए। कुल ओवरऑल जब ये सामने जो चार्ट लगा हुआ है, इससे यही निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि पिछली बार जून से बैंक ने 8,889 करोड़ रुपए कमाए। पिछली बार बैंक ने दोस्तों 7,789 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि 7,779 पिछली बार कमाया था और 8,889 इस बार कमाया। तो इसमें मेरे ख्याल से 1,000 करोड़ के आसपास का जंप नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट में 8,000 करोड़, इसे आप 8,900 करोड़ को कहोगे राउंड फिगर में, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ग्रॉस एनपीए और एसेट क्वालिटी अगर मैं करता हूं बात, मैंने बताया ना कि बैंक में कितना कासा रेशियो क्या होता है, वो चीज आपको मैं बता चुका हूं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, कितनी डिपॉजिट हुई, कितनी ग्रो हुई डिपॉजिट, लोन बुक कितनी बड़ी, बैंक ने कहां दिया, कृषि लोन कितने बांटे, ये सब कुछ। या तो आप एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां एसबीआई को टाइप करना, एसबीआई का पूरा डाटा, इसका चार्ट खुल जाएगा। और फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। कहीं भी चले जाओ आपको सब चीज मिल जाएगी, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें समझाने की होती हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है, साथ डिपॉजिट कितना बढ़ रहा है, कितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट हुआ, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कितने हुए, कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो इतना आवश्यक भी नहीं है, आप एक नजर एट ए ग्लांस अगर रिजल्ट को यूं भी देख लोगे तब भी आप इसमें एसबीआई में निवेश करे बिना रह नहीं पाओगे। एट ए ग्लांस देखना पड़ता है इसने बैंक ने कितना साहब नेट प्रॉफिट कमाया, इसकी एसेट क्वालिटी कितनी सुधरी नहीं सुधरी, और साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितने लोग आए, कितने लोग इसमें से गए। बस 3-4 चीजें देख ली, ग्रोथ थोड़ी सी कमेंट्री सुन ली, आपका काम हो गया। मुझे तो डीपली इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो सीखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए बताना पड़ता है कि भाई इतना पैसा इन्होंने ब्याज से कमाया, इतना आरबीआई के जो ब्याज मिला वो उतना आपको ब्याज दे दिया। एफडी पे ब्याज देता है ना बैंक, आपको इतना ब्याज दे दिया। अब जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए थे, ब्याज दिया 38,638 करोड़ रुपए, क्या ये एफडी का ब्याज तो है? और क्या जो बैंक आपको ब्याज देता है, कुछ इसको आरबीआई को देना पड़ता है। एम्प्लॉय कॉस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको खोल के समझाना पड़ता है। कुछ लोग इसी से ही सीखने की कोशिश करते हैं, वीडियो से भी सीखने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते भाई, किसी कारणवश वो मेरी क्लास ज्वाइन, कोई बात नहीं, आप सीखने की कोशिश करो, कम से कम आपके अंदर इच्छा जागृत तो हो, सीखने की कोशिश करो। जब तक सीखोगे नहीं, बाजार में कमाओगे नहीं।
अच्छा साहब, इसकी एसेस क्वालिटी की मैं बात करूं, ग्रॉस एनपीए पहले 1,34,000 करोड़ के आसपास थे, इस बार 1,30,000 करोड़ के आसपास है। ये राउंड फिगर है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बगल में जो ग्राफ लगा हुआ उससे देख लीजिए, यानी कि कमी आई है। परसेंटेज के हिसाब से भी मैं बताऊंगा, फिलहाल तो इसमें मुझे 10,000 करोड़ के आसपास की कमी दिख रही है, 9,000 करोड़ के आसपास की ग्रॉस एनपीए में। नेट एनपीए साहब पहले साहब बैंक ने 4,310 थे और दोस्तों नहीं 43, ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली परेशानी है, 43,152 करोड़ का नेट एनपीए था, इस बार 37,118 करोड़ का नेट एनपीए है। तो साहब इसमें भी कमी है, यानी कि ग्रोस एनपीए और एनपीए अगर नेट अमाउंट में कहें तो दोनों में अच्छी खासी कमी आई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें, पहले साहब ग्रोस एनपीए 5.32 था, अब 4.90 है, तो ग्रोस एनपीए कम हुआ है। साहब नेट एनपीए पहले साहब 1.77 था, इस बार 1.52 है। तो एसेस क्वालिटी बैंक की सुधरी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्रोविजनिंग का तो मैंने आपको रिकॉर्ड तोड़ बता ही दिया कि बैंक ने कितनी शानदार कम करी है अपनी प्रोविजनिंग, इसलिए साहब इसको हुआ है प्रॉफिट। प्रोविजनिंग बैंक का मस्ट एक ऐसा चीज होता है ना, जितनी कम होगी उतना बढ़िया और जितनी ज्यादा उतनी खराब। उल्टा है इसका, जितनी कम उतनी अच्छी और जितनी ज्यादा साहब उतनी खराब। प्रोविजनिंग के ऊपर मैंने आपको बहुत कुछ समझा रखा अपनी क्लास में, क्यों करनी पड़ती है ये प्रोविजनिंग, बैंक को अपने प्रॉफिट में से निकाल के क्यों रखना पड़ता है, एसबीआई का क्या, आरबीआई का क्या रूल्स है बैंकों के लिए। बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रख लेते हैं ताकि जो आपका पैसा बैंक में जमा है वो सेफ रहे। स्लीपेज वगैरह का जो बाकी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें और भी शो कर रहा है दोस्तों, वो आपको जानने योग्य हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी अब मैंने आपको 87 के आसपास शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट बेस्ट है और साउंड है, बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट एसबीआई ने करे हैं प्रस्तुत। बात आती है दूसरी कि मैं आपसे रोज कहता था कि जो निफ्टी से पैसा निकल रहा है वो साहब बैंक, सरकारी बैंकों में जा रहा है। देखिए साहब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना एसबीआई का, वो देखिए जरा आप, प्रमोटर बिल्कुल सेम है, कोई छेड़खानी आपको उसमें करनी नहीं है और कोई उसमें चेंजेस हुआ भी नहीं है। इसमें एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साहब, 10.34 से 10.55 करिए, थोड़ा सा माल, थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, अभी थोड़ा बढ़ाया है, धीरे धीरे जैसे जैसे निफ्टी को ये नीचे लाएंगे, निफ्टी से पैसा निकालेंगे, ये इन स्टॉक में पैसा बढ़ाएंगे और यही चीज पकड़ने की होती है और इन्हीं चीज से आपका पैसा बनेगा बाजार में। पैसा निफ्टी से निकल रहा है, सरकारी बैंकों में जा रहा है। उदाहरण आपके सामने है, बगल में जो चार्ट लगा है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एफआई निफ्टी से पैसा निकाल रहे हैं और सरकारी बैंकों में पैसा लगा रहे हैं। 10.34 थी पिछली बार जून में इनकी हिस्सेदारी एसबीआई में, और इस बार बढ़ा के कर दी 10.55। इसमें हिस्सा किसका लिया इन्होंने, डीआईज ने कम करा है, गवर्नमेंट ने भी अपना हल्का हिस्सा कम करा है, पब्लिक ने भी अपना हिस्सा कम किया, यानी पब्लिक, गवर्नमेंट और डीआईज का हिस्सा किसने ले लिया, आप साहब इन्होंने एफआई ने ले लिया, बाकी प्रमोटर सेम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निफ्टी का पैसा निकल के साहब कहां जाएगा, सरकारी बैंकों में जाएगा। इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये साहब एसबीआई का एक रिजल्ट था दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया, फाइनेंशियल जो इसने कमाया है वो सारी चीजें समझा दी। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो बैंक बुलिश है साहब इंडिया की ग्रोथ को लेकर, और बैंक ये कह रहा है कि आने वाले समय में बैंक इससे भी शानदार जानदार परफॉर्मेंस करेगा। भाई करनी है, जब एनपीए, ग्रॉस एनपीए आपके कम होते रहेंगे, आपको बहुत सारी जगह से पैसा भी मिलेगा। अभी एक डीएचएफएल का किस्सा हुआ था, वहां से भी बैंक को अच्छा खासा आमदनी हुई, किंगफिशर से बैंक को अच्छी खासी आमदनी हुई, किंगफिशर का जो मेरे ख्याल से वो चल रहा था डिस्प्यूट, वहां से भी साहब बैंक को अच्छी खासी आमदनी हुई। तो ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा यहीं तो आएगा। अब ये फिर पैसा दोबारा ग्रोथ में बैंक आगे लोन देगा इनको। तो जो अदर दिखा रहा है ना ये आपको, अदर इनकम वगैरह में एक कॉलम अदर का छोड़ रखा है, ये पैसा यहीं से होता है। डीएचएफएल का कोई जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करी थी। तो जो पैसा बैंक के जो एनपीए पड़े हुए थे, बेड टैप्ड, यानी कि बट्टे खाते में डाल रखे थे, वो पैसा धीरे धीरे आ रहा है। किंगफिशर का भी आया, डीएचएफएल का भी आया, आप सी इंफ्रा के भी कितना एक्सपोजर है वो देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें कुल मिला के दोस्तों बात कहने की यही है कि थोड़ा सा मुझे इसलिए इसको समझाना जरूरी था कि बहुत सारे लोग इसको देख के, इस वीडियो को देख के सीख जाएं कि बैंक का रिजल्ट कैसे देखना पड़ता है। और एक थोड़ा सा मुझे आज तो इस वीडियो में स्पेशली शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना था एसबीआई का,
चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो निफ्टी के पैसा निकल रहा है वो साफ सरकारी बैंकों में पैसा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ग्रोथ मैंने बता दी है, शानदार है, जानदार है। कमेंट्री मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी है, उसे भी आप सुन सकते हो। बाकी इसमें कुछ है नहीं, स्लिपेज वगैरह का, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, डिपॉजिटरी और मेरे ख्याल से ग्रोथ, बाकी ऐसा कुछ मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा जो आपके साथ डिस्कस करें। बाकी एक चीज और है इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग भी है जो 6:15 बजे से शुरू होगा हमारा बाजार और 7:15 तक चलेगा। इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग में एक बात ये भी मान्यता है कि अगर इसमें बाजार में आप पैसा कमा लो तो डेफिनेटली अगले साल तक पूरा पैसा कमाओगे। तो तैयार रहिए 6:15 से 7:15 तक मेरे साथ, और साहब एक ट्रेड जरूर लेंगे हम SBI में, इसको बाय ऑन डिप करेंगे क्योंकि अब इस पे आ गया है पूरा ध्यान। इसको बाय ऑन डिप करिए और सेल ऑन राइस बाद में करेंगे। सेल ऑन राइस के भी इसको सोचेगा मत क्योंकि अभी तो इसकी कहानी शुरू हुई है। SBI पे करेंगे फोकस मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, यानी आज SBI पर हम पूरा फोकस करेंगे। ये स्टॉक नीचे से लेने लायक बनता है। दूसरा बैंक कैनरा बैंक है और तीसरा साहब यूनियन बैंक है। फर्स्ट प्रायोरिटी SBI को लेकर है। तो ये 3 बातें मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी दोस्तों। थोड़ा सा मैंने रिजल्ट आपको थोड़ा सा लंबा चला, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बहुत से लोग सीखने को मिलेगा। और तीसरी चीज मैंने आपको इसमें साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया है कि निफ्टी का माल कहाँ आ रहा है, सरकारी बैंकों में आ रहा है। थोड़ी सी मैंने बात करी मुहूर्त ट्रेडिंग में। मुहूर्त ट्रेडिंग में भी एक्टिव रहिए, कोशिश ये करिए कि आपको मुनाफा हो और मेरे साथ जुड़िए शाम को 6:15 से 7:15 व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं आपके साथ पूरी तरह रहूंगा तैयार। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की, और समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप सभी को साहब दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुलाकात होगी फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।